हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कस्बा बो चैनल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे। तो आज की जो वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ मील प्लानिंग प्रेप एंड टिप्स के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी। तो यहाँ पे मैं आप लोग को ये शेयर कर रही हूँ कि मैं वीकली में किस तरह से अपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेके स्टोर करती हूँ। और मैं जो ये वीडियो शेयर कर रही हूँ ये सिर्फ 1 वीक के लिए, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत दिनों तक इसको स्टोर करके रख लूँगी, बिल्कुल नहीं। 1 वीक में मुझे जितना चीज़ चाहिए मैं वही चीज़ आप लोग से शेयर कर रही हूँ और मुझे पता है कि मैं कितनी चीज़ यूज करूँगी। तो यहाँ संडे के दिन की ये वीडियो है। मैं संडे के दिन रिलैक्सिंग डे तो होती है कि सुबह स्कूल का टेंशन नहीं होता है, बट आफ्टरनून के बाद अगर आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेने जाओ तो मेरी तो मतलब बैंड बज जाती है। तो मैंने यहाँ पे सारे वेजिटेबल्स फ्रूट्स लेके आ गई हूँ और आफ्टरनून के बाद गई थी और आते आते मेरे ख्याल से इवनिंग का टाइम ही हो गया, तो चाय भी साथ में बना रही हूँ। बट इतनी हवर दबर थी कि मुझे ओखली में लौंग इलायची डालने थे, बट मैंने कप में डाल दी। तो यही चीज़ होती है। और ये बास्केट देखो, बहुत अच्छी बास्केट है। इस बास्केट का ये है कि 2 in 1 है। आप अगर नहीं यूज़ करना चाहो तो फोल्ड कर लो, इस पर चॉप भी कर सकते हो, अदरवाइज इसको आप बास्केट बनाकर सारे फ्रूट्स वेजिटेबल धो सकते हो। तो यहाँ पर देखो मेरे पति देव मेरी हेल्प कर रहे हैं। 7 जन्मों का साथ निभाने का कस्में खाए हैं तो किचन में भी साथ निभा रहे हैं। तो अच्छा लगता है अगर छोटी छोटी सी पति देव की हेल्प हो जाती है तो दिन बहुत अच्छा जाता है। तो यहाँ पर देखो सारे मैंने फ्रूट्स वेजिटेबल्स मैंने निकाल के रख दिए हैं। और मैं ये क्या करूँगी, मैं अभी पहले वॉश बेसिन अच्छे से मैंने क्लीन कर लिए हैं और इस बास्केट में पानी फुल करके मैंने फ्रूट्स वेजिटेबल सारे इसी तरह थोड़े से 5 मिनट्स इस तरह डिप करके छोड़ दूँगी और रब करके अच्छे से मतलब पूरी क्लीन करके बास्केट में रख दूँगी। तब तक इसके पानी भी सारे हट जाएंगे, मतलब निकल जाएंगे, और तब तक मैं दूसरी भी काम कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं मैंगो को भी वॉश करके रख दूंगी। और गर्मी का मौसम हो और मैंगो ना हो तो ये हो ही नहीं सकता है। अभी हर घर में मैंगो आते ही आते होंगे। यहाँ पे मैं आलू प्याज को भी ठिकाने लगा दे रही हूँ क्योंकि ये वीकली मेरी काफ़ी ज़्यादा प्याज वगैरह आते हैं। आलू तो कम भी लेती हूँ बट प्याज मैं इकट्ठे लेती हूँ। और यहाँ पे भिंडी को वॉश करके अच्छे से जब पानी निकल गए तो मैं एक टॉवेल में रख दे रही हूँ ताकि जो भी इसकी मॉइस्चर होंगे वो भी सारे इस टॉवेल से मैं इसको क्लीन कर लूँगी, अच्छे से सोक कर लूँगी ताकि कोई भी पानी का अंश ना रहे। यहाँ पर इडली का बैटर बना रही हूँ। 4 कप मैं यहाँ पे राइस डाल रही हूँ, 1 कप उड़द दाल, कटोरी से 1 चम्मच मैं मेथी डाल रही हूँ। मेथी डालने का ये फ़ायदा होता है कि ये फर्मेंट अच्छे से होते हैं। और इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के वॉश करके इसको सोक करने रख दूँगी। यहाँ पर मैंने क्या क्या प्रिपेयर किए हैं वो मैं दिखा रही हूँ। सोक करने रख दे रही हूँ ताकि मैं आराम से इसको फिर बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने मूँग सोक करने रख दिए हैं, काबली चने, ब्राउन वाले चने एंड इमली की चटनी बनाऊंगी तो वो मैंने सोक करने रख दिए हैं। और इडली और डोसा का बैटर बोलो दोनों हैं तो वो मैंने सोक करने रख दिए हैं। तो यहाँ पर मेरी बेटी भी थोड़ी सी क्रैकी हो रही थी तो मैं उसको गोद में लेके सुला रही हूँ ताकि अच्छे से वो सो जाए, फिर मैं काम में लगूंगी। तो ऐसा ही होता है संडे के दिन, अगर मैं इस तरह से थोड़े बहुत इस तरह से मैनेज करके काम कर लेती हूँ तो मेरी पूरी वीकली बहुत अच्छे से काम हो जाती है, बहुत काम करने में मुझे आसान होता है। यहाँ पर मैं राइस और आटा भी लेके आई थी तो वो भी मैं फिल कर रही हूँ। और राइस की पैकेट देखो ये मैं अभी फेंकूंगी नहीं, इसका मैं या तो कुछ वॉश करके यूज कर लेती हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ पे जो भी मेरी ड्राई अभी कूड़े निकलेंगे सारे पैकेट वगैरह वो मैं डाल के इसको थ्रो कर दूंगी। तो एक दिन का मेरा गार्बेज बैग एक तरह से यूज हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीटास्किंग काम हो रहा है देखो, और मल्टी टैलेंट यहाँ पे दिखाना भी पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे तीनों तरफ से मेरे काम होंगे। इधर बच्चे संभालो, खाना का प्रिपेयर कर लो, इधर से वीकली मील प्लानिंग कर लो, तो सारा चीज़ मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कोई भी रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं धनिया पत्ते की चटनी बना रही थी, बट मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगी, जब भी आप धनिया पत्ते की चटनी बनाओ बहुत तरीके से बनते हैं, बट आइस और अगर नींबू लेमन के रस डाल दोगे तो धनिया पत्ते की जो कलर होती है ना वो बरकरार रहती है। यहाँ पर मैं डिनर की भी प्रिपेयर कर रही हूँ क्योंकि रात हो गई है तो डिनर भी सब करेंगे ही, क्योंकि पेट तो मानेंगे नहीं, काम चाहे जितनी भी हो भाई पेट तो मांगेगा ही खाना। तो मैं यहाँ पे डिनर तैयारी कर रही हूँ और
सबकी डिमांड हुई कि भाई संडे आज है तो कुछ स्पेशल बनना है। तो यहाँ पे सबके डिमांड हुए बर्गर बनाने का। तो आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, जा रही थी मैं टिक्की बनाने, बट मेरे पति देव बोले कोई बात नहीं, मैं बन लेने जा ही रहा हूँ बर्गर का, तो मैं टिक्की का भी उधर से पैकेट लेके आता हूँ। तो फिर रेडीमेड मैंने टिक्की वो लेके आए, मैं जल्दी जल्दी तल दी और फटाफट टमाटर प्याज डाल के और बना दी बर्गर। ये रहा हमारा डिनर और ये बहुत अच्छे से सबने डिनर एंजॉय की और बहुत अच्छे से सबने खा ली। मैं भी खा के यहाँ पर देखो आ गई, सारे चीज़ वगैरह ये सब क्लीन करके फिर से लग गई भाई काम पे, क्योंकि आज तो मुझे सारा चीज़ प्रिपेयर करके रखूँगी तभी मैं वीकली एकदम रिलैक्स होके काम करूँगी। तो यहाँ पे मैं इडली का बैटर सारा ग्राइंड करके रख दे रही हूँ पीस की, और यहाँ पे दही में जामुन लगा रही हूँ। 1 चम्मच मैंने जामुन रख दिए हैं दूध में। और यहाँ पे एक टिप्स ये है कि मिर्ची की डाली अगर तोड़ के इस तरह डंटियाँ रखोगे तो दही बहुत अच्छे जमते हैं। और माइक्रोवेव को मैंने 20 सेकेंड के लिए प्री हीट करके तब मैंने दही का बाउल मैंने रख दिया। इससे क्या होता है, दही बहुत जल्दी जमती है और बहुत अच्छा जमता है। यहाँ पर मैंने मूंग और चने को स्प्राउट करने के लिए रख दूंगी, क्योंकि ये थोड़ा लंबा टाइम लगता है। तो मैंने यहाँ पे सोक कर लिए थे, मेरे हो गए, इसको छान करके मैंने रख दिए हैं। चने तो थोड़े टाइम लगते हैं क्योंकि वो हार्ड होता है, मूंग बहुत जल्दी स्प्राउट हो जाएंगे। तो यहाँ इस डब्बे में मैंने उसको भी रख दूंगी ताकि मेरे जल्दी से स्प्राउट हो जाए। आधे मैंने मूंग का यहाँ पे स्प्राउट होने के लिए रख दिए हैं और आधे मूंग का मैं यहाँ पे पेस्ट बना के रख ले रही हूँ, जीरा और जिंजर गार्लिक डाल के। इसका मैं चीला बना लूँगी या अप्पा बना लूँगी, जो भी मुझे सुबह ब्रेकफास्ट में लगेगा कि मैं इसका कुछ कर पाऊँगी तो यहाँ पे चीला या तो अप्पा बना लूँगी। यहाँ का मेरा देख लो इडली का बैटर भी रेडी है। 2 जार में मैंने रख दिए क्योंकि ये फर्मेंट होंगे तो थोड़ा ऊपर तक आएगा, इस वजह से तो यहाँ पे रख दिए। यहाँ पर काबुली चने भी बॉईल करने रख दूँगी थोड़ी सी नमक डाल के, ताकि साथ साथ में मेरा सारा काम करना मतलब ज़रूरी हो जाएगा, साथ साथ में मेरा काम भी होता जाएगा, साथ साथ में मैं चॉपिंग भी यहाँ पर सारी वेजिटेबल्स करूँगी, तभी मेरा एक तरह से कह लो रिलैक्स में रहूँगी। और यहाँ पे बहुत मल्टीटास्किंग मल्टी टैलेंट दिमाग लगाना पड़ता है, दिमाग चलाना पड़ता है। यहाँ पे धनिया पत्ते को मैंने एक बास्केट में अंदर टिश्यू पेपर डाल के ऊपर से धनिया पत्ते को रखे, ऊपर से एक मैंने टिश्यू पेपर और रख दिए ताकि जो भी मॉइस्चर होंगे वो टिश्यू पेपर सोक कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ग्रीन वाले प्याज लेके आई थी पत्ते वाले, उसको भी बारीक चॉप करके रख दूँगी। यहाँ पर वॉइस ओवर में मेरी बेटी की थोड़ी सी आवाज़ आपको आएगी तो प्लीज़ मैनेज करना थोड़ा सा क्योंकि मैं अपनी बेटी को लेकर ही अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे मैंने देखो हरी मिर्ची को उसकी डंटियाँ तोड़ के रखूँगी ताकि ये लंबे टाइम तक चलेंगे। और इस बॉक्स में मैं मिर्ची रखूँगी, लेमन रखूँगी, गार्लिक, अदरक और ये सब जो है वो करके रखूँगी ताकि एक बार में डब्बे निकल जाए तो सारे काम हो जाएँ। और शिमला मिर्च का देखो इस तरह से उसके बीज निकाल के इस तरह से रखती हूँ ताकि मुझे ईजी हो जाए, फटाफट मुझे कोई भी चीज़ बनानी हो तो चॉप करके बना लूँगी। यहाँ पे मैंने ब्राउन वाले चने भी बॉईल कर लिए हैं और इसके जो पानी है मैं इसके थ्रो नहीं करूँगी, आटा की डो बना लूँगी। तो यहाँ पे दोनों चने मेरे बॉईल हो गए। खड़े खड़े मेरे पैर में दर्द हो गए थे तो मैं यहाँ पे लेमन का जूस निकाल रही हूँ। मैं सोची चलो यहाँ पे सोफे पे बैठ के निकाल लेती हूँ, थोड़ा सा पैर में मतलब रिलैक्स हो जाऊँगी, पैर दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। यहाँ मैंने लेमन का जूस निकाल के इसकी क्यूब बना लूँगी ताकि सुबह मॉर्निंग में मुझे गर्म पानी के साथ पीने में अच्छा रहेगा। यहाँ पे कोकोनट की चटनी भी मैं बना के रख ले रही हूँ, इसमें मैंने तड़के लगा दिए हैं। तो आधे मेरे ख़त्म हो जाएंगे, आधे मैं एक जार में रख करके फ्रिज में स्टोर कर लूँगी। यहाँ पे मैंने गर्म पानी चढ़ा दिए, थोड़ी सी नमक डाल के मटर को एक बॉईल करूँगी, उससे ज़्यादा नहीं। फिर ठंडे पानी में इसको अच्छे से वॉश करके एक तरह से ये आइसक्रीम के डब्बे हैं इसमें मैं स्टोर करके फ्रीजर में रख दूँगी। तो ये बहुत अच्छा डब्बा रहता है, बहुत काम आता है। और यहाँ पे मेरे सारे चॉपिंग कुकिंग ये सब सारे चीज़ हो गए। अब बारी आती है सारे चीज़ फिल करने के। फिर भी मैंने काम करने के साथ साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें फिल किए थे, बट इतनी टाइम नहीं थी कि मैं ये सब चीज़ें करती। बट मैं अब मेरे चॉपिंग कुकिंग सब हो गए हैं तो मैं यहाँ पे पोहा वगैरह फिल करके नमकीन वगैरह रख दे रही हूँ ताकि मुझे जब भी ब्रेकफास्ट या कभी भी किसी को कोई चीज़ मांगने हो तो ये ना हो कि अरे यार इस डब्बे के मसाले ख़त्म हो गए या पोहे ख़त्म हो गए, निकाल लो। ये इतनी नहीं टाइम होती है, इस वजह से 1 वीक का अगर एक दिन में प्रिपेयर करके रख लो तो पूरा वीक आप रिलैक्स रहोगे, पूरा एकदम टेंशन
टेंशन फ्री रहोगे कि कोई भी मसाले ख़त्म हो गए या कोई पोहे या कोई भी चीज़ ख़त्म हो गई। तो इस तरह से मैनेज करके चलोगे तो आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। जहाँ आप 2 घंटे का काम करते हो वहाँ आपका 1 घंटे में काम हो जाएगा, क्योंकि चॉपिंग ये सब चीज़ रहेंगे तो आप कुकिंग बहुत जल्दी कर पाओगे। और मेरी तो अभी 4 मंथ की बेटी है, तो भाई अभी तो मुझे बहुत क्विकली ढंग से मतलब एकदम मशीन की तरह काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर सारे चीज़ हो गए। और गैस स्टोव और स्लैब की भाई क्या हालत हो जाती है ये सब काम करने के बाद। तो इसको भी अच्छे से मैं होम क्लीनर, जो होममेड मैं क्लीनर बनाती हूँ किचन क्लीनिंग के लिए, वो मैंने लिक्विड डाल दी और बहुत अच्छे से मैं इसको साफ़ कर लूँगी। सारे बर्नर को मैंने इस तरह से क्लीन कर ली और जो स्टैंड थे वो मैंने निकाल दिए धोने के लिए। और इसको अच्छे से फिर मैं इस कपड़े से करूँगी, फिर दोबारा दूसरे कपड़े से अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो और ये सब आप क्लीन करके रात में अगर रख दो ना, तो सुबह अगर आप किचन में आओ तो एक अलग ही फ्रेशनेस रहती है, एक अलग ही ताजगी रहती है। देख के किचन ना मन खुश हो जाता है। और इतने देर से मैंने जो सारे मेहनत की है उसका रिजल्ट आप खुद ही देख लो। यहाँ पे मैंने सारे चॉप करके रख दिए हैं। फिर से मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि मैं यहाँ पे 1 वीक का ही सारा प्रिपेयर करके रख रही हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं रख रही हूँ। इसलिए आपको कुछ क्वांटिटी आपको ज़्यादा लगेंगे, कुछ कम लगेंगे। मेरे को पता है कि मेरे को वीकली में कितने चीज़ चाहिए, बस मैं उतना ही मैंने प्रिपेयर किए हैं। और पत्ते वाले जो सब्जी हैं उसको भी मैं धोकर ही चॉप करके रखती हूँ, ऐसे मैं नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पे देखो करेले वगैरह जो है सारे चॉप करके रख दिए। भिंडी ज़्यादा दिन चॉप करके मैं नहीं रखती, लेकिन मुझे मंडे को बनाना है मॉर्निंग में, इस वजह से मैंने चॉप कर दी। अदरवाइज़ मैं भिंडी ज़्यादा चॉप करके नहीं रखती। बीन्स वगैरह चॉप करके इसलिए रखती हूँ कि कभी वेज राइस वगैरह बन जाए या आलू बीन्स की सब्जी बनानी हो तो वो हो गए। खीरे भी बस मैंने मंडे तक ही चॉप करके रखी हूँ, इससे ज़्यादा मैं चॉप करके नहीं रखती। टमाटर आपको यहाँ पे कम नज़र आ रहे होंगे क्योंकि मैं एक्स्ट्रा बास्केट में अलग ही रखती हूँ। यहाँ पे कैरेट भी स्लाइस में करके रखें ताकि और भी अगर मुझे बारीक काटने होंगे तो बहुत जल्दी से बारीक कट जाएंगे। और ये जो डब्बे हैं मुझे बहुत ही पसंद आते हैं और मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो बस मैं ये फ्रिज से निकाल लेती हूँ वेजिटेबल्स के साथ। इसमें सारे मेरे गार्लिक, अदरक, जिंजर, हरी मिर्च, लेमन ये सब हैं। और अदरक को मैंने इस तरह से एक बार बारीक मतलब मिक्सर में ग्राइंड कर लिए एक बार। इससे क्या होगा, मुझे कुछ भी अगर सब्जी में डालने होंगे तो मैं डाल दूंगी या चाय में मुझे डालने होंगे तो भी मैं डाल दूंगी। मुझे बार बार कूटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं बनाती हूँ। यहाँ पे मेथी का चॉप है, पालक है और हरी वाली प्याज है, धनिया पत्ता मेरे इस तरह से मैं स्टोर करके रखती हूँ, मशरूम है। इस तरह से यहाँ पर देखो इस तरह से मैंने प्रिपेयर करके रख लिए हैं। और भाई ये इनका जाने का टाइम आ गया, मैंने बॉक्स सारे बंद कर दिए, इनको फ्रिज में जाने की टाइमिंग आ गई है, सॉरी। तो इनको टाटा बाय बाय कर देते हैं। भाई आप जाओ फ्रिज में, आप फ्रिज में स्टोर रहो। और यहाँ पर मैंने जो प्रिपेयर किए हैं, जो कुक किए हैं, जो बैटर बनाए वो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने दही जो जामन लगाए थे और यहाँ पर देखो मिर्ची की जो मैंने डंटियाँ तोड़ के डाली थी, उससे दही बहुत अच्छे जमते हैं, बहुत एकदम अच्छे से रहते हैं। यहाँ पे मैंने काबली चने बॉईल कर लिए हैं, इडली का बैटर है, मूंग दाल का बैटर है, मटर है और चने हैं। इस तरह से आलू चने भी सब्जी बन जाती है। आलू बॉयल है, धनिया पत्ता की चटनी है, इमली की चटनी, कोकोनट की चटनी है। थोड़ी सी कोकोनट मैंने इस तरह से स्टोर करके रख रही हूँ। और ये जो लेमन के छिलके हैं इसको मैं थ्रो नहीं करती, मैंने सारे रस निकाल लिए हैं और इस तरह से छिलकों को एक डब्बे में बंद करके रख देती हूँ। 1 वीक में मुझे जब भी छिलके जैसे माइक्रोवेव क्लीन करना होगा तो एक बाउल में पानी डाल के इसको बॉईल कर लूँगी और या तो टैप वगैरह साफ़ करने होंगे तो इस छिलके का यूज़ कर लूँगी। तो ये छिलके भी बहुत काम आ जाते हैं, तो इस वजह से मैं इसको थ्रो नहीं करूँगी, एक डब्बे में इस तरह से बंद करके इस तरह से रख दूँगी। तो ये रहा मेरा कुक किया हुआ सारा चीज़। जैसे आलू अभी मेरे बॉयल हैं, काबली चने मेरे बॉयल हैं, तो अगर मुझे टिक्कियाँ बनानी होंगी तो फटाफट मैं टिक्कियाँ बना लूँगी। और यहाँ पे सारे फ्रूट्स भी जो मैं लेके आई थी, बनाना और अमरूद और सॉरी आम वगैरह जो भी हैं वो हो गए। लास्टली मेरा ये है कि बॉटल पानी फिल करके रख दूंगी, जैसे मुझे किचन में चाहिए, पतिदेव को ऑफिस जाने के लिए बॉटल चाहिए, बच्चे का हो गया, और मैं अजवाइन पानी पीती हूँ मिल्टन वाले में, गर्म रखती हूँ, तो वो मैंने रख दिए ताकि सुबह में बॉईल कर लूँगी। और यहाँ पर देखो मैंने जो मूँग रखे थे स्प्राउट होने के लिए, मूँग तो थोड़े थोड़े हो गए हैं बट चना थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा और मूँग को अभी और मैं स्प्राउट होने दूँगी। तो ये आफ्टरनून तक कल हो जाएंगे बहुत अच्छे से।
तो उसको मैं अलग डब्बे में स्टोर करके रख लूँगी। अभी इसको पूरी नाइट और छोड़ देती हूँ, बहुत अच्छे से ये हो जाएंगे। तो ये अच्छा है, कौन कपड़े में बांधे, इस तरह से डब्बे में बहुत अच्छे से स्प्राउट हो जाते हैं। यहाँ पर देखो मैंने जो प्रिपेयर किए थे इडली का, तो यहाँ पे मैंने थोड़े से पतले कर लिए। और जल्दबाजी में देखो यहाँ पे अगर आपका मन हो डोसा खाने का, तो आपका सारा चीज़ किया हुआ है तैयारी, तो आप आराम से यहाँ पे डोसा बना लो, इडली बना लो, तो बहुत अच्छे से आपका सारा चीज़ रेडी हो जाता है। चटनी मेरी रेडी है, ग्रीन चटनी रेडी है। और यहाँ पे ब्राउन वाले चने जो मेरे बॉयल थे, तो इस तरह से मैंने सूखे छोले बना लिए हैं। अगर आप ट्रेन का सफ़र किए होंगे तो आप लोग को पता होगा कि इस तरह से छोले, मतलब ब्राउन वाले चने की इस तरह से ट्रेन में बहुत अच्छे से बेचने आते, तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो इस तरह से मेरे घर में बहुत चाव से खाते हैं, इसको मुरमुरे में डालकर भी खाते हैं, और इस तरह से बहुत अच्छा लगता है, एक तरह से चाट के तरह लगता है। और ये डब्बे में देखो मैंने अदरक कूट के, मतलब सॉरी ग्राइंड करके रखे थे, 1 चम्मच चाय में दिया, मुझे कूटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एक डब्बे में मेरे सारे चीज़ हो गए। यहाँ पे आलू बॉयल थे तो मैंने आलू चीज़ ब्रेड बना दिए। कैरेट स्लाइस थे तो मैंने थोड़ी थोड़ी चॉपिंग करके मैंने इसके राइस मैंने बना दी है, फ्राइड राइस। इस तरह से मेरे सारे उसके लंच बॉक्स रेडी हैं। दही जमा हुआ है तो आप पोहा दही खा सकते हो, ये काफ़ी हेल्दी ब्रेकफास्ट रहता है। तो कैसी लग रही है ये मेरी सारी मील प्लानिंग, आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।